बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि मैक्रोज़ क्या होते हैं और हमने इनका एमएस ऑफिस में इस्तेमाल कैसे करना है। तो मैक्रोज़ ऐसे छोटे छोटे कोड होते हैं जो एक्सेल को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि उसने नेक्स्ट क्या काम करना है। हम ये कोड एक्सेल को वीबीए की शक्ल में भी दे सकते हैं और ये कोड हम एक्सेल को वीडियो रिकॉर्ड करके वीडियो की शक्ल में भी दे सकते हैं। तो अगर हमें एमएस ऑफिस में अपना कोई भी ऐसा काम करना हो जिसको हमें बार बार करने की ज़रूरत हो तो हम उस काम को एक वीडियो की शक्ल में रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे हम अपने मोबाइल या कैमरे में किसी वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं, इसके बाद जब भी हमें इस काम को दोबारा करने की ज़रूरत हो तो हमने अपना वो काम खुद करने की बजाय एमएस ऑफिस को इंस्ट्रक्शन देनी है कि ये वीडियो को फॉलो करते हुए वो खुद से काम करे और इस तरह हमारा घंटों का काम मिनटों में हो सकता है। जैसे मिसाल के तौर पे हमने कोई लेटर लिखना हो तो हमने लेटर के बाद एंड पे अपना लिखना होता है थैंक्स एंड रिगार्ड्स, आगे अपना नेम, अपना फ़ोन नंबर, अपना कुछ भी सिग्नेचर। तो हम ये जो है इसे एक बार टाइप करेंगे और इसको वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और ये वीडियो को एक कोड दे देंगे। जैसे ही हम वो कोड टाइप करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली काम हो जाएगा। तो चलें इसको हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे इंशाल्लाह। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर किसी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। लेट्स बिगिन टू द टॉपिक। एक्सेल में हमें मैक्रोज़ की ऑप्शन सबसे पहले बिल्कुल बॉटम लेफ़्ट कॉर्नर पे नज़र आती है। ये रेडी लिखा हुआ है, साथ में मैक्रोज़ का बटन बना हुआ है। हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। तो ये तमाम शीटों में अवेलेबल होता है। इसके अलावा हम यहाँ पे अपने टैब में लास्ट टैब है व्यूज़ का, हमने व्यूज़ में जाना है और यहाँ पे हमें बिल्कुल राइट साइड पे मैक्रोज़ की ऑप्शन आती है। रिकॉर्ड मैक्रो करने के लिए, व्यू मैक्रोज़, पुराने मैक्रोज़ देखने के लिए और यूज़ रिलेटिव रेफरेंस वगैरह है। इसके अलावा हमें मैक्रोज़ जो है हम अपने किसी भी बार में अपनी किसी भी खाली जगह पे क्लिक करने के बाद कस्टमाइज द रिबन में जाएंगे और यहाँ से डेवलपर की ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। हमारे राइट साइड पे जो टैब है इसमें मेन टैब के अंदर एक डेवलपर है, इस पर हम क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो इससे क्या होगा, हमें व्यूज़ के बाद एक नया टैब मिल जाएगा डेवलपर का। तो डेवलपर के टैब में मैक्रोज़ की तमाम ऑप्शन है, मैक्रोज़ रिकॉर्ड करने के लिए, मैक्रोज़ के असाइन इंसर्ट करने के लिए और तमाम ऑप्शंस हैं। तो इंशाल्लाह ये भी हम वन बाय वन सीखेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपना बेसिक एक आपको बताएं कि वीडियोज़ को रिकॉर्ड आपने कैसे करना है। मैं यहाँ पे कोई भी तीन जो है वो बॉक्सेस बना देता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैं इनके अंदर कोई चीज़ लिखूँ। तो जैसे ही मैं ये चीज़ें जो है कॉपी करें ऑटोमेटिकली जो है दूसरी जगह पे होता रहे चेंज। तो मैं यहाँ पे भी कोई बॉक्सेस किसी भी जगह बना देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो मैं इन चीज़ों के अंदर लिखूँ वो ऑटोमेटिकली इन बॉक्सेस के अंदर जो है आ जाए। तो मैं यहाँ पे अपना एक रिकॉर्ड्स मैक्रो करता हूँ। पहले यहाँ पे मैं कुछ लिख लेता हूँ। मैंने लिखा DSEDU लिखा मैंने, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा एम उस्मान SKP। यहाँ पे मैंने कुछ भी लिख दिया और मैंने 5000 ही लिख दिया। जैसे अब मैं यहाँ पे एक मैक्रोज रिकॉर्ड करने लगा हूँ। मैंने यहाँ पे डेवलपर में गया, रिकॉर्ड मैक्रो पे मैंने क्लिक किया। जैसे ही रिकॉर्ड मैक्रो पे जैसे मैंने क्लिक किया तो मुझे नाम पूछे गए कि इस मैक्रो का नाम क्या है। डिफ़ॉल्ट में मैक्रो 1 2 3 4 5 ऑटोमेटिकली आते रहते हैं। मैं इसका कोई भी नाम रख सकता हूँ। मैंने इसका नाम रखा टेस्ट कॉपी, कोई भी आप रख सकते हैं। इसके बाद मैं इसकी शॉर्टकट की भी दे सकता हूँ, कोई भी दे सकता हूँ। लेकिन शॉर्टकट की इस्तेमाल करने से पहले आपको ये बात ज़रूर याद रखनी चाहिए कि आप कोई भी ऐसी शॉर्टकट की इस्तेमाल नहीं कर सकते जो एक्सेल डिफ़ॉल्ट में यूज़ कर रहा हो। मिसाल के तौर पे आप कंट्रोल Z है अंडू के लिए, कंट्रोल P प्रिंट के लिए, कंट्रोल A जो है सेलेक्ट ऑल के लिए, या फिर कंट्रोल जो है आप कोई भी जो है A सेलेक्ट ऑल के लिए आप ऐसी की को इस्तेमाल नहीं कर सकते जो एक्सेल ऑलरेडी इस्तेमाल में कर रहा है। मैं यहाँ पे फ़िलहाल कोई की शॉर्टकट की इस्तेमाल नहीं करता। मैंने यहाँ पे पूछता है दिस वर्कबुक, न्यू वर्कबुक या पर्सनल मैक्रो वर्कबुक। मैं इस वर्कबुक में ये मैक्रो इस्तेमाल करना चाहता हूँ तो मैंने ओके किया दिस वर्कबुक। तो अब यहाँ पे ये जो है मैक्रोज यहाँ पे भी आ चुका है। स्टॉप रिकॉर्डिंग, इसका मतलब है रिकॉर्डिंग जो है वो इस वक्त स्टार्ट है। यहाँ पे भी रेडी लिखा हुआ है और यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे तो हमारी रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी। लेकिन इस वक्त हम जो भी काम करेंगे वो एक्सेल हमारा रिकॉर्ड कर रहा है। तो मैं यहाँ पे इसको जो है कॉपी किया कंट्रोल C से, मैं यहाँ शीट 2 में गया, यहाँ पे इसे पेस्ट कर दिया। शीट 3 में गया, इसे यहाँ पे पेस्ट कर दिया।
इसके बाद शीट 2 से मैंने अपने सेकंड सेल को कॉपी किया और इनको भी दो डिफरेंट जगह पे जो है मैंने पेस्ट कर दिया। उसके बाद मैंने थर्ड वाले सेल को भी यहाँ से कॉपी किया और इनको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अच्छा, इसके बाद मैं चाहता हूँ कि मैं इनकी जो है सेल की जो है लेंथ थोड़ी ज़्यादा कर दूँ। ये मैं जितनी करूँगा एक्सेल इसे डिफ़ॉल्ट में जो है रिकॉर्ड करता है और उसे उसी जो है हिसाब से ऑटोमेटिकली जो है वो बढ़ा देता है या कम कर देता है। हम जितने पॉइंट में जितने पिक्सल में रखेंगे वो ऑटोमेटिकली उसे जो है एक्सेल सेव करता जा रहा है। मैंने इसे जो है यहाँ से डिलीट किया और यहाँ से ये स्टॉप रिकॉर्डिंग जो है कर दी। अब यहाँ पे हमारी ये रिकॉर्डिंग स्टॉप हो चुकी है। यहाँ पे ये चीज़ें लिखी हुई हैं और यहाँ पे जो है ख़त्म मैंने कर दी हैं। अब यहाँ पे मैं एक एक्सेल का जो है बटन्स बनाता हूँ। यहाँ से मैंने इंसर्ट में गया, मैं यहाँ पे शेप भी ले सकता हूँ। मैंने यहाँ से कोई शेप ली, इसके अंदर मैंने लिखा मैक्रो लिख दिया मैंने यहाँ पे, या कॉपी लिखा इसके अंदर। तो मैं इसको यहाँ पे मिड के अंदर कर देता हूँ। यहाँ पे जो है ये चीज़ जो है आ चुकी है मेरे पास। मैंने यहाँ पे ये किया। अब मैं इसके अंदर जो है एक्सेल का जो है असाइन मैक्रो करूँगा। जैसे ही मैंने असाइन मैक्रो किया वो मुझसे पूछेगा कि कौन सा मैक्रो आपने करना है। यहाँ पे जितने मैक्रो होंगे सेव वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। मैंने यहाँ पे ये टेस्ट कॉपी किया, इसको यहाँ पे ओके कर दिया। अगर आप यहाँ से अपना जो है नया बटन नहीं बनाना चाहते तो आप यहाँ जो है डेवलपर के टैब में जाएंगे, यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पे पहली ऑप्शन बटन की आएगी, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली पूछेगा कौन सा बटन है। बटन क्लिक 1, मैंने यहाँ पे टेस्ट कॉपी लिखा, ओके कर दिया। तो ये देखें यहाँ पे वो बटन बन चुका है। आप इसका नेम चेंज कर सकते हैं। मैंने लिखा कॉपी, इसका भी बटन। अब ये दो मैंने जो है बना दिए हैं दोनों जगह पे आपको बताने के लिए कि आप किसी शेप के अंदर भी कर सकते हैं, आप किसी खुद से डेवलपर से भी जो है एक नया बटन ले सकते हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैंने यहाँ पे लिखा। इस वक्त यहाँ पे ये देखें जो पहले लिखा हुआ है वही है, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे असाइन मैक्रो पे किया तो ये देखें यहाँ से रिमूव हो चुका है और यहाँ पे थैंक्स फॉर वॉचिंग वो कॉपी भी हो चुका है। तो वो तमाम डाटा आ चुका है। तो उम्मीद है कि ये आपको पहले समझ आई होगी। अब इसको हम थोड़ा सा नेक्स्ट प्रोसीजर में लेके जाते हैं। तो स्टेप 2 की तरफ। एक्सेल की इस वर्कबुक के अंदर हमारे पास कुछ 10 रिज़ल्ट कार्ड हैं। तो मैंने जब तमाम रिज़ल्ट कार्ड बना चुका हूँ तो मुझे पता चला कि इसके अंदर जो है फ़र्स्ट टर्म की जगह लास्ट टर्म आना है, यहाँ पे फ़ोन नंबर चेंज करना है, इनका लैंग्वेज स्टाइल भी चेंज करना है, पोजीशन को हाईलाइट करना है, या कोई भी ऐसे क्वेश्चन जब मुझे बार बार करना है तो मैं अगर तो खाली एक नेम चेंज करना हो तो मैं यहाँ पे रिप्लेस ऑल की भी ऑप्शन लगा सकता हूँ वर्कबुक की। लेकिन मुझे हाईलाइट भी करना है और भी वर्किंग करनी है तो मैं एक मैक्रोज को रिकॉर्ड करता हूँ। मैंने यहाँ से अपने जो है मैक्रोज को रिकॉर्ड करने के लिए बटन दबाया। अब यहाँ पे मैक्रोज का बटन है, मैंने मैक्रो 1 ही रखा इसका नेम, और यहाँ पे इसकी शॉर्टकट की Ctrl+G दी। Ctrl+G मैंने इसलिए दी कि ये मैक्रोज की कोई भी डिफ़ॉल्ट की नहीं है। आप यहाँ पे अगर आपको ज़्यादा कीज़ इस्तेमाल करनी है, बहुत ज़्यादा मैक्रोज यूज़ कर रहे हैं तो आप Ctrl+G Ctrl+Shift के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई की Ctrl+Shift+Alt के साथ कर सकते हैं, Ctrl+Alt के साथ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे Ctrl+G की ओके किया तो यहाँ पे ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। स्टॉप का बटन आ चुका है, डेवलपर में भी यहाँ पे स्टॉप का बटन आ चुका है। इट्स मीन के यहाँ पे अब हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। तो मैंने यहाँ पे इन सबको जो है सेलेक्ट किया। यहाँ पे इनकी जो है लैंग्वेज जो है मैंने यहाँ पे टाइम न्यू रोमन्स कर दी है। तो यहाँ पे ये टाइम न्यू रोमन्स आ चुकी है। उसके बाद मैंने इसको थोड़ा जो है इस तरह से किया और इसको भी थोड़ा किया। उसके बाद मैंने यहाँ पे फर्स्ट टर्म की जगह यहाँ पे फाइनल किया, फाइनल टर्म किया। उसके बाद मैंने यहाँ पे फ़ोन नंबर को चेंज किया, 0303449442, ये मेरा मोबाइल नंबर है। उसके बाद मैंने यहाँ 20 को 22 किया और उसके बाद पोजीशन वाले सेल को मैंने यहाँ से हाईलाइट कर दिया। तो ये मैंने कोई भी वर्किंग की, ये मैंने जो है यहाँ पे अब रिकॉर्ड हो चुकी है। तो मैंने इसको भी थोड़ा जो है बड़ा किया। तो उसके बाद अब यहाँ पे मैं इसको जो है रिकॉर्डिंग को स्टॉप करता हूँ। मैंने यहाँ से स्टॉप किया तो अब ये हमारी जो है रिकॉर्डिंग सेव हो चुकी है Ctrl+G शॉर्टकट की पे। तो
अब मैं यहाँ पे अपनी सेकंड शीट पे आता हूँ। यहाँ पे ये देखें ईमान नदीम, मैंने कंट्रोल प्लस जी किया तो ये देखें तमाम जो है वो वर्किंग जो है विद इन सेकेंड हो चुकी है। मैं अपना जो है 30 नंबर शीट पे आता हूँ। यहाँ पे इब्राहिम अदरान, मोहम्मद अदरान, यहाँ पे भी मैंने कंट्रोल जी की शॉर्टकट की तो वो उसने जो है मैक्रोज़ को ऑटोमेटिकली इस्तेमाल किया। यहाँ पे रुमान अरशद, मैंने कंट्रोल जी, और इसी तरह ये मोहित बिन उस्मान, मैंने एक ही वर्किंग की है, उसे रिकॉर्ड किया हुआ है। मैंने कंट्रोल जी का बटन प्रेस किया तो वो तमाम वर्किंग जो है वो रिकॉर्डिंग जो है ऑटोमेटिकली चल रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो समझ आई होगी और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर कुछ नई चीज़ पूछनी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरे इस पेज को ज़रूर लाइक कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।